आज के इस राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों में यह कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, कैबिनेट के मेरे तीसरे साथी सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ से सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद चुन्नीलाल गरासिया जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक निम्मा हेड़ा श्रीचंद कृपलानी जी, विधायक उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक सागवाड़ा शंकरलाल जी ढेंचा जी, विधायक गोगुंदा प्रताप सिंह जी गामेती, विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, विधायक सलूमर श्रीमती शांता देवी जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक जाजपुर गोपीचंद मीणा जी, विधायक पिंडवाड़ा आबू समाराम गरासिया जी और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपको राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं आप सभी को इस पुण्य भूमि बेणेश्वर धाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का ये दिन उस गौरव को स्मरण करने का है जो हमारी जनजाति धरती की मिट्टी में सदियों में जो समाया हुआ है। कल राजस्थान स्थापना दिवस के 77 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, क्योंकि जब राजस्थान ये हमारा राजपूताना हमारी रियासतों का विलय हुआ था, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राजस्थान की स्थापना की थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसलिए हम लगातार पिछली साल से उसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। और यह दिवस अब 19 मार्च के दिन प्रदेश के गौरवशाली दिवस को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान की विकास यात्रा में जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितना किसी भी अन्य समाज का है उससे ज्यादा आप लोगों को रहा है। इसलिए हमने कहा कि हमारे यह पवित्र बेणेश्वर धाम, जिसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके विकास का शिलान्यास किया था, आज हम उस विकास को यहां आपने देखा होगा जिस तरह से इसका निर्माण कराया जाएगा, इसके भव्य जो हमारे घाट है उनको बनाया जाएगा, यहां हर तरह की सुविधा मिलेगी, उसके लिए हम आज यहां आए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान दिवस का उत्सव उन वनों और पहाड़ों तक भी पहुंचेगा जहां जनजातीय क्षेत्र की धड़कन बसती है। इसलिए बेणेश्वर धाम की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज का ये आयोजन हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कितने दिनों से हमारा ये पवित्र स्थान, लेकिन जो इसमें सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा यहां नहीं थी। आपने ध्यान होगा जब हमारी राष्ट्रपति जी यहां आई थी, जब हमने कहा था कि इस बेणेश्वर धाम का हम पूरी तरह से विकसित करते हुए इनके घाटों को और यहाँ की सुविधाओं का विस्तार हम करेंगे। आपने देखा है लगातार हमारी उसकी डीपीआर बन गई, आपने उसकी अभी फिल्म देखी
कि हम इस घाटों का अवतरण करके हम इसको कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ ये ऐसा केंद्र बने जो हमारे आदिवासी भाइयों का, बागड़ क्षेत्र के सभी लोगों का जो ये पवित्र क्षेत्र है जिसको कुंभ कहते हैं, इस कुंभ का निर्माण उसी तरह से हो और आने वाले सभी लोग इसके मेले जो आता है उसमें उसका पूरा आनंद लें। मेरे भाइयों, माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों जनजातीय बंधु यहाँ एकत्र होते हैं जब मेला लगता है। यह स्थान जहाँ बागड़ की माटी के अनगिनत वीरों को, संतों को जन्म दिया है। संत महावीर जी ने यहीं पर अपनी वाणी से जनजातीय समाज को दिशा दी और उन्होंने भविष्यवाणियां की थी। बाबू जी महाराज ने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था आगे क्या होने वाला है, और आपको मैं कहना चाहता हूं उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है, उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है। ऐसे हमारे संत बाबू जी महाराज की जो वाणी है। आज इस आयोजन में जनजातीय कला हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी यह कला हमारे पुरखों की स्मृति से जुड़ी है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के क्षेत्र थे उन्होंने छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। हम भी चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र सरसब्ज हो, यहाँ के आम व्यक्ति को सुविधा मिले और आम व्यक्ति को सुविधा मिलते हुए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। राजस्थान के जनजातीय समाज पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला बचाई है, चाहे वो पिथौरा चित्रकला हो, बांस की बुनाई हो, मिट्टी के बर्तन हो, लकड़ी की नक्काशी हो, ये सब हमारी अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। हमें इसको बचाना है और आगे बढ़ाना भी है। आज की ये प्रदर्शनी इन कलाओं से जुड़े कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है। हमारी सरकार का प्रयास है कि इन कलाओं को बाजार मिले, सम्मान मिले और इन्हें बनाने वाले हाथों को उचित मूल्य मिले, जिससे उनका जीवन स्तर आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना, इतिहास लिखा गया, जनजातीय समाज का नाम वीरता के पन्नों पर अंकित है। वे वो समाज है जिन्हें जंगलों में रहकर भी अपनी आजादी से कभी समझौता नहीं किया। जब अंग्रेजी हुकूमत ने वनों पर कब्जा करना चाहा था तब इसी समाज ने धनुष उठाया था। मैं कहना चाहता हूं, समाज और प्रकृति के पुजारी हैं। आप धरती को मां मानते हैं, नदी को मां मानते हैं, वन को जीवन माना है। इसलिए जब किसी ने इस प्रकृति के साथ छीनने की कोशिश की तो समाज अडिग रूप से खड़ा रहा। जनजातीय समाज ने इतिहास के हर कठिन मोड़ पर अपना सर्वस्व दांव पर लगाया है। आज मैं ऐसे सभी उन वीरों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हमने जनजातीय गौरव की बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सबसे पहले स्मरण आता है। इस महानायक ने महज 25 वर्ष की उम्र में वह कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए थे। उन्होंने अंग्रेजों की तोपों के सामने धनुष उठाया और उल गुलान यानी शोषण के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनका त्याग, उनकी तपस्या अद्वितीय इसलिए है उन्हें आदिवासी समाज में धरती आबा और भगवान के रूप में पूजा गया। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज तक ऐसे जो महापुरुष थे उन्होंने इतिहास में छुपा दिया गया था, किसी ने उनको याद नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में पूरे देश में पिछले वर्ष बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। साल भर पूरे देश में हजारों कार्यक्रम हुए। हमारी सरकार ने इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम किए। गांव गांव में जनजाति वीरों की कहानियां सुनाई गई। ये मोदी जी की दूरदृष्टि है कि उन्होंने उन नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई जिन्हें इतिहास किताबों ने अनदेखा किया था। साथियों, आज हम सब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में काम और मना रहे हैं, तो मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी राजस्थान की धरती ने भी ऐसे आदिवासी वीर सपूत दिए जिनकी अमर गौरव गाथा इस माटी के कण कण में है। बागड़ की इस माटी के लाल गोविंद गुरु ने 20वीं सदी की शुरुआत में भीलों को एकजुट करते हुए उन्होंने संप सभा की स्थापना की और आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वच्छता
और स्वाभिमान की अलग जगाने का काम किया। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों की गोलियों से सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए गए। राजस्थान की ये वीर भूमि वीर बालिका कालीबाई के पराक्रम को पूरी तरह से जानती है। डूंगरपुर की इस वीर बेटी ने मात्र 12 साल की आयु में अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसी वीर बेटियों किसी भी समाज का सिरमौर होती है। राजस्थान सरकार उनके नाम पर छात्रवृत्ति देती है ताकि उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य जनजातीय समाज के विकास और सहयोग के लिए कैसे आगे काम कर सकते हैं, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। जनजातीय समाज के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। जनजातीय समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित होकर काम कर रही है। हमने छात्रावासों में मेस भत्ता बढ़ाने का काम किया, खेल अकादमियों में मेस भत्ता बढ़ाने का हमने काम किया है। 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जनजातीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि 3000 से बढ़ाकर 4000 से 5000 रुपए किया गया है। नीट जेईई उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि 5000 से बढ़ाकर के 8000 की है। सीएएम सीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को हमने पैसा बढ़ाकर 7000 से 10,000 रुपए किया है। 244 नए मारवाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। स्टाफ के मानदेय में 2 वर्षों में लगातार 10% का हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। 16,65,000 जनजाति किसानों को मुफ्त संकर बाजरा देने का काम किया है। मिनी किट 2,36,000 मिनी किट जनजाति कृषकों को दिया है। 8 जिलों में 530 बंधन विकास केंद्रों का गठन कर 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लगभग 5,000 जनजाति युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। इस वर्ष सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लैक्रोस गेम्स में जनजाति वर्ग के बालक बालिकाओं को दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियन में राज्य के 55 जनजाति खिलाड़ियों ने द्वारा 6 वर्गों में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। लैक्रोस खेल में जनजातीय बालिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन चैंपियन में देश का प्रतिनिधित्व कर रजत प्राप्त किया है। राज्य ने धरती आबा अभियान में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र के बागड़ क्षेत्र के लिए काम कर रही है। 2026-27 में हमने बजट में प्रावधान किया है। इस योजना के पात्र उन सभी मुखियाओं को हमने डीबीटी के माध्यम से सहायता दे रहे हैं। वनों में निवास करने वाले जनजातीय भाइयों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आपके यहाँ की मांग थी कि वन अधिकार के हमें पट्टे मिलने चाहिए, लेकिन हमने इस बार कहा है कि उनको वन अधिकार पट्टे मिलेंगे। उसके लिए एक अभियान चला करके हम उसको काम को करेंगे। जनजाति भाइयों को मिले वन अधिकार पट्टों को राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी ताकि वे इस भूमि पर किसान सम्मान निधि भी ले सकें और अगर उनके नाम पट्टा होगा तो वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ये भी काम हम कर रहे हैं। भूमि पर किसान संबंधी निधि जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकें, इसलिए हमने उसको कहा है कि हम अभियान चला करके इस काम को भी करने वाले हैं। हमने ये भी कहा है कि इस बार हमने बजट में ये भी लिया है कि हमने प्रावधान किया है कि गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास के प्रभावी क्रियान्वित हेतु हर जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ का 18 जिलों में गठन हेतु 3 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। फसलों के उत्पादन में भी हमने गुणवत्ता दी है। 5000 युवाओं को हमने उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम भी किया है। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वो युवा नीति के माध्यम से अपना ऋण लेकर के, ब्याज मुक्त ऋण लेकर के वो अपना काम भी प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जनजातीय युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ का जो आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि के उत्पादन कर जिला मुख्यालय प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी।
आदिवासी बाहुल्य जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित जिलों के राजस्थान ग्राम धनी अधिनियम से शासित गांवों के किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजना, बैंक ऋण आदि का लाभ नहीं मिल पाता। बदली हुई आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इसको हम अधिनियम में संशोधन कर गांव के किसान को खातादारी का लाभ मिले, ये भी हम काम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों के किसान की आय वृद्धि के लिए कांगनी, कोंदा, साबा, कुटकी, चीना, रागी आदि के 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित कर 1000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। ठंडा बेरी सिरोही में जनजातीय छात्रावास खोला जाएगा। इसी तरह आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को, चाहे वो त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंड आदि को सम्मिलित करते हुए इसकी हमारी डीपीआर बन गई है। इसमें भी हम 100 करोड़ रुपए लगाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा है बेणेश्वर धाम का संगम, अबूदरा घाटों का निर्माण, वर्ष अंत तक जल उपलब्ध कराए जाने, बेणेश्वर धाम में निकट रिमोटिंग कर 130 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। आप देख रहे हैं लगातार वो भी काम कर रहे हैं। और हमने कहा है कि यहां से जो हमारी सड़कें हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं, उन सड़कों का भी सुधार करते हुए यहाँ की अप्रोच किस तरह से बढ़िया हो, उसका भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ के जो हमारे मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार हो, वो पूरी तरह से जो लोग यहाँ देखने आए उनको सुविधा भी पूरी तरह से हो। लगातार हम इस बेणेश्वर धाम के लिए जो हमारा ये कुंभ कहा जाता है, इसके कामों को हमने हाथ में लिया है। अंत में मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, लगातार हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमर, प्रतापगढ़ इन सभी को साथ लेकर के हम चल रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या विकास के काम हो सकते हैं। लगातार हमारी इसमें हम 19 तारीख से यानी राजस्थान स्थापना दिवस से हमारा ग्राम पंचायत और नगर निकाय का हमारी रीति आयोग के माध्यम से हमारा एक रोड प्लान बनने वाला है। आगे हम किस तरह से काम करेंगे, हर गांव में का प्लानिंग होगा कि इस गांव में विकास की क्या आवश्यकता है, क्योंकि गांव का विकास होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसी तरह नगर निकायों का विकास में क्या क्या आवश्यकता है उसका रोड मैप बनाया जाएगा, और उस जिले में क्या क्या आवश्यकता है इसका रोड मैप बनाया जाएगा। हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिल सकता है, हमारी माता बहनों को रोजगार कैसे मिल सकता है, वो अपने घर का काम छोड़ करके किस रोजगार से जुड़ सकती हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। आप देख रहे हैं हमने कहा था सरकारी क्षेत्र में हम नौकरी देंगे। लगातार आपने देखा है हमने 1.25 लाख नियुक्ति पत्र पूरे राजस्थान के अंदर दिए हैं। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं और 1,25,000 यानी 1.25 लाख का हमने कैलेंडर जारी किया है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप आइए, मेहनत करिए, पढ़िए। हमारी राजस्थान की सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो युवा अपना खुद का काम करना चाहते हैं, उद्योग खोलना चाहते हैं, उसके लिए 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का हमारी सरकार ऋण देगी, और वो भी ब्याज मुक्त देगी। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं, आप अपनी योजना बनाइए, पूरी तरह से काम करिए, हमारी सरकार आपके साथ है। और ये एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजीविका के माध्यम से राजस्थान के अंदर 20 लाख बहनों को प्रशिक्षण दिया है। 16 लाख बहनें हमारी लखपति दीदी हैं, हमने उनको भी पैसा बढ़ाने का काम किया है। पहले हम उनको 1 लाख रुपए देते थे, अब हम उनको 1.5 लाख रुपए देते हैं। और आपने देखा अभी हमारी बहनों को 5 करोड़ रुपए का ऋण देने का काम हमने अभी किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा जीवन स्तर हमारी बहनों का कैसे उठे, हमारे किसानों को बचत कैसे हो, हमारे मेहनत करने वाले उन मजदूरों का जीवन स्तर कैसे उठो, उसके लिए हम काम करते हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री जो हमारी योजना चलती है स्वावलंबन योजना, उसके लिए हम स्वनिधि योजना के माध्यम से हम उनको कैसे लोन दे सकते हैं। हमारे छोटे छोटे काम करने वाली हमारी माता बहनें, हमारा नौजवान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से
अपना वो कारोबार कैसे कर सकता है। इसके लिए हम पूरे इस क्षेत्र में अभियान चलाते हुए उन सभी को लोन देने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा व्यापार और काम कर सके। हम जो बड़ा काम करना चाहते हैं उनको 50 लाख से 1 करोड़ देंगे, लेकिन वो छोटा काम करना चाहते हैं तो उनको 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक का उनको भी लोन दे करके जिससे स्वयं का काम कर सके, इस काम को भी हम कर रहे हैं। और आपने देखा ये महिलाओं को लगातार हम राजीव गांधी बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए हम लगातार हमारा प्रयास है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। इनका अगर उत्थान होगा तो हमारे गांव का उत्थान होगा, हमारे शहर का उत्थान होगा, हमारे जिले का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा और हमारे देश का उत्थान होगा। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारा हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है कि हम उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाएं। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर जिस किसी को आप लाभ पहुंचाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, वो जीवन भर आपको याद रखेगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक खुशहाली होती है तो उसका जीवन सार्थक होता है। और नहीं, आप सब जानते हैं, मुझे पता है कि सबसे पहले जब आवश्यकता होती है तो घर वाले ही पैसे नहीं देते हैं। चाचा ताऊ उनसे जब बात करोगे तो वो ही पैसा नहीं देते हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जहां जो आवश्यकता है वो आप बताइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं सभी का गारंटी देता हूं, आप अपनी योजना बनाइए, सरकार आपको पूर्ण रूप से जैसा आप काम करना चाहते हैं वैसा ऋण देने के लिए, पैसा देने के लिए हमारी सरकार तैयार है। चाहे हमारी माता बहनें हो, चाहे हमारे युवा हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, उनको हर तरीके से आर्थिक संबल देना है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनका गारंटर है तो मैं हूं। उन्होंने अपनी स्वयं की गारंटी पर हमारे युवा, महिला, किसान, मजदूर को वो ऋण देने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन हमारा खुशहाल हो, उसका जीवन स्तर आगे कैसे बढ़ सकता है, इसको हमें काम में करना है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां के कुछ लोग हैं जो भावनाओं को भड़का करके किसी तरह से वो आपके पास आते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है और वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके कुछ हाथ में ही नहीं है। वो ही मेरे ही पास आते हैं, मेरे से ही कहते हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी भावनाओं के भड़काने का काम जरूर करते हैं। ऐसे लोगों के बहकाने में नहीं आना है, क्योंकि वो आप देख लिया उनकी क्या हालत है, आपने देख लिया किस तरह के काम करते हैं, वो देख लिया। एक मैं और जरूर कहना चाहता हूं, आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमारे आदिवासी भाई बहनों को बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सरकारी नौकरियों में आ गए, वो बन गए। वो ये सोचते हैं कि अगर ये आम जन पढ़ लिख करके आगे आ जाएगा तो हमारा क्या होगा। आपके युवाओं को बहकाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना है। और अपने बच्चों को वो उदयपुर में, जयपुर में, सीकर में, कोटा में पढ़ाते हैं और आपके बच्चों को राह दूसरी दिखाते हैं। माता बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से, सब भाई बहनों को कहता हूं, ऐसे लोगों से संभल करके रहना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व लगातार हमारे आदिवासी भाइयों से लेकर के राजस्थान का विकास हो रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस, जिन्होंने असम में झूठ और लूट की राजनीति की, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। क्या उनको बेणेश्वर धाम की 70 साल पहले याद नहीं आ रही थी? 70 साल से अरे हमने कहा, आपको ध्यान हो, मैं जब यहां आया था तो मैंने कहा
कि हमारे जो तीर्थ स्थान है, चाहे मानगढ़ धाम हो, बेणेश्वर धाम हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, सीता अभ्यारण्य हो, इसके लिए हम काम करेंगे। और हमने 100 करोड़ रुपए उसके लिए पहले ही उसमें दिए थे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, उसकी डीपीआर बन गई, कैसे उसको कर सकते हैं, वो पूरा काम हो गया। यहाँ के मंदिरों का भी सुधार होगा, घाटों का निर्माण होगा। ये ऐसा दर्शनीय स्थल बनेगा जो दुनिया से लोग इस हमारे बेणेश्वर धाम को देखने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे। क्योंकि हमारे ये उन बुजुर्गों की वो पुण्य भूमि है जहां हमने बुजुर्गों को कुंभ समझ के उनका अस्थि विसर्जन करने का काम हम करते हैं। हमारे उन बुजुर्गों के भाव और भावना इस बेणेश्वर धाम के अंदर बसी है। क्या ये ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। ये भव्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पीछे तक बताइए, माता बहनें भी बताइए, भव्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये भव्य और अच्छा स्थान बनेगा। इसलिए आज मैं राजस्थान दिवस के अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ विकास होगा। यहाँ तो होगा ही, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमबार, उदयपुर, जहां भी हमको आवश्यकता है, लगातार हमारी सरकार काम करेगी। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी खुलेंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले तो ये कैसा अच्छा है। मैं जब बारिश के समय आया था तो हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा किसी कश्मीर से कम नहीं लगता है, कश्मीर से कम नहीं लगता है। यहाँ का विकास आपकी दृढ़ इच्छा पर है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, आप मन से थोड़ा सा चलेंगे, पर्यटन की बहुत यहां संभावना है। डूंगरपुर के अंदर हमने जिस तरह से काम हमारी सरकार ने किया है, उस क्षेत्र को, जो नदी को हमने जोड़ा है, यहाँ नदियां, कुएं, निकट बना करके हमारा पर्यटन स्थल, क्योंकि आप देखते हैं उदयपुर तो ओवरफ्लो हो गया। उदयपुर में कितने पर्यटक आते हैं। हमें मूवमेंट करना चाहिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ, जिससे कि हमारा पर्यटक आए और उन पर्यटकों से हमारे क्षेत्र की आय के स्रोत भी बढ़े और यहाँ उद्योग भी लगे। क्यों, मिनरल हमारे पास बहुत है। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 45,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना बांसवाड़ा के अंदर की है। वहां लोगों के रोजगार मिलेंगे, ये भी काम हम कर रहे हैं। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के अंदर आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में आप और देखेंगे किस द्रुत गति से यहाँ का विकास हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा आप सभी से, आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा, ऐसे लोगों से बचना है जो सिर्फ चुनाव आते हैं और जिस तरह की भाव और भावना को भड़काते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है। उनको सबक सिखाना है। उनके काम भी देख लो, किस तरह के काम है, किस तरह के वो काम करते हैं, जरा देख तो लीजिए। हमारे भी हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन वो तो मंत्री नहीं बने उससे पहले, एमएलए बने उससे पहले किस तरह के काम कर रहे हैं। जरा इस बात को भी ध्यान दीजिए कि वो जनता के लिए नहीं है, वो स्वयं के लिए है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। इसलिए आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान का ही नहीं, बागड़ क्षेत्र को समाहित करते हुए हम यहाँ विकास के काम लगातार कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।